छत्रपति महाराज की। शिवाजी महाराज ने अपनी दूरदर्शिता और युद्ध नीति का बेहतरीन इस्तेमाल करके विशाल अफजल खान को धराशायी कर दिया था। सोचिए कि अगर आप शिवाजी राजे के सलाहकार होते तो क्या आप उन्हें अफजल खान जैसे खतरनाक दरिंदे से अकेले मिलने जाने देते? नहीं ना, क्योंकि शिवाजी राजे मराठा साम्राज्य के वो दीपक थे जिनकी रोशनी से ही स्वराज का आंगन जगमगा रहा था। शिवाजी के जीवन पर कोई आंच पूरे के पूरे स्वराज अभिमान के लिए घातक साबित हो सकता था। तभी आते हैं बाजी प्रभु देशपांडे। अफजल खान से मिलने से पहले राजे और बाजी प्रभु का एक राज है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये वही बाजी प्रभु हैं जिन्होंने राजे को सही सलामत आदिल शाहियों के चंगुल से निकालने के लिए पावन खिंड की वो महान लड़ाई लड़ी थी जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों में दर्ज है। आइए सुनते हैं बाजी प्रभु की वो दास्तान जिसके आगे शिवाजी राजे भी नतमस्तक हो गए थे। बाजी प्रभु खुद 7 फीट लंबे और बेहद बलिष्ठ योद्धा थे। वो अकेले ही दोनों हाथों से दंडपट्टा और तलवार चलाने में निपुण थे। शिवाजी राजे ने अफजल खान से मिलने से पहले एक दिन बाजी प्रभु को संदेशा देकर बुलाया था। राजे प्रणाम। बाजी प्रभु ने शिवाजी को सजदा करते हुए कहा, बड़े छोटे भाइयों को प्रणाम नहीं करते हैं बाजी प्रभु, बल्कि वो युद्ध के लिए विजयी भवा का आशीर्वाद देते हैं। शिवाजी राजे ने कहा, जिस पर पूरे स्वराज की जिम्मेदारी हो उसका पूरा मराठा ही सेवक है, और सेवक तो प्रणाम कर सकता है न राजे। बाजी प्रभु ने वाक पटुता के साथ जवाब दिया, अब आपसे तो मैं नहीं जीत सकता बाजी प्रभु। शिवाजी ने ठहाका लगाते हुए कहा, बाजी प्रभु मुझे आपसे एक छोटी सी मदद की जरूरत है। राजे ने बाजी प्रभु से आग्रह के स्वर में कहा, हाँ कहिए राजे, ये सेवक तो आपके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। बाजी प्रभु ने कहा, अरे जान देने की जरूरत नहीं है बाजी, आपके जैसे योद्धाओं की जरूरत स्वराज विस्तार के लिए अभी सबसे अधिक है। मुझे तो आपसे 6-7 पहलवानों की जरूरत है। पहलवान? वो किस लिए राजे? बाजी प्रभु ने कहा, बस ऐसे ही बाजी, मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या मैं आपके तरह द्वंद्व युद्ध में निपुण हूं या नहीं। शिवाजी राजे ने हंसते हुए कहा, कहीं आप कुछ छिपा तो नहीं रहे राजे? बाजी प्रभु ने शिवाजी राजे से पूछा। अब आपसे क्या छिपाना बाजी, असल में अफजल खान की कद काठी तो किसी पहलवान से कम नहीं है, और वो बिना चालबाजी के मिलेगा। इस बात का यकीन करना वैसा ही होगा कि कोई बगुला नदी में खड़ा होकर कहे कि अब मैं मछली नहीं खाऊंगा। इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। शिवाजी राजे ने बाजी प्रभु को जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल राजे, एकदम सही कहा आपने। मैं तो यही सोच रहा था कि अफजल खान जैसे खूंखार दानव सरीखे काया वाले योद्धा से मिलने के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। लेकिन राजे, आपके दिमाग में चल रही युद्ध नीति को समझना हम सबके बस की बात नहीं है। मैं जल्द से जल्द 6-7 पहलवानों को आपके पास भिजवाता हूँ, और उस अफजल खान से मुलाकात की तैयारी मैं खुद आपको करवाऊंगा, बाजी प्रभु ने कहा। बाजी प्रभु के कहने पर 6-7 पहलवान आए थे, जिनके साथ मिलकर बाजी प्रभु ने शिवाजी राजे को अफजल खान से मल्ल युद्ध की तैयारी करवाई थी। राजे की सूझबूझ और बाजी प्रभु की युद्ध नीति के चलते अफजल खान का क्या हश्र हुआ था ये तो सब जानते हैं। राजे की इस दूरदृष्टि का कायल तो दुश्मन भी था, इसीलिए तो हर बार और ज्यादा खतरनाक लड़ाकों को भेजा जाता था। पर बाजी प्रभु जैसे वफादार और काबिल साथियों के होते हुए शिवाजी का भला कोई क्या बिगाड़ सकता था। पर इस कहानी में बाजी प्रभु का राष्ट्र प्रेम और राजे के लिए बलिदान की गाथा तो अभी आने वाली है। एक ऐसी गाथा जिसने मराठों का सर हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। राजे के दिमाग और उनकी ताकत को कौन नहीं जानता था। उनके उदार हृदय के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक थी। बात तब की है जब अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी ने अपना पन्हाला किले पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब पन्हाला के किले में शिवाजी राजे को घेरने के लिए आदिल शाही सल्तनत ने सिद्दी मसूद नाम के अपने एक सरदार को भेजा था।
और उसके साथ थे अफजल खान की मौत के बाद पकड़े गए आदिल शाही सल्तनत के 2 सरदार फजल खान और रुस्तमे जमा। दरअसल अफजल खान के खात्मे के बाद शिवाजी राजे की सेना ने अफजल खान के सभी साथियों और उसके बेटों को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में शिवाजी के कहने पर बाकी सभी मराठा योद्धाओं को मना कर इन्हें छोड़ दिया गया था। इस घटना के 18 दिन बाद ही शिवाजी राजे ने पन्हाला किले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तभी आदिल शाही सेना ने सिद्दी मसूद के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों को पन्हाला पर डेरा डालने के लिए भेज दिया था। अब शिवाजी राजे पन्हाला किले में एक तरह से कैद में हैं। बाजी प्रभु, देश पांडे और तानाजी मालसुरे भागते हुए शिवाजी राजे के पास आते हैं। राजे, हमें आदिल शाही सेना ने घेर लिया है, तानाजी ने कहा। लेकिन पन्हाला के इस किले में हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं तानाजी। यह किला इतना बड़ा और सुरक्षित है कि यहाँ पर तो हमें कोई खोज भी नहीं सकता है, शिवाजी ने कहा। लेकिन राजे, आदिल शाह ने इस सेना के साथ सिद्दी मसूद, फजल खान और रुस्तमे जमा को भेजा है, और तो और उनके साथ तोपें और तकरीबन 10,000 की सेना है, और हमें सबसे ज्यादा चिंता आपकी सुरक्षा की है राजे। दुश्मन को पता है कि आप इस किले में हैं, इसीलिए 10,000 सैनिकों की विशाल सेना को आपको पकड़ने के लिए यहाँ भेजा गया है, बाजी प्रभु ने चिंतित होते हुए कहा। स्वराज की इस लड़ाई में जब तक माँ तुलजा भवानी की ये तलवार हमारे पास है, आदिल शाही सेना हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती है बाजी। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, आदिल शाही सैनिकों को तो सह्याद्री से आने वाला पानी ही तबाह कर देगा, शिवाजी ने कहा। लेकिन राजे, इसके साथ हमारे लिए राशन की समस्या भी बहुत विकट है। हमारा राशन खत्म हो रहा है और अंततः हमें यहाँ से निकलना होगा, और राजे आपकी सुरक्षा के लिए भी ये सही होगा। यहाँ घात लगाई सेना ना जाने कब आक्रमण कर दे, तानाजी ने कहा। तानाजी की बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन पन्हाला किले के बाहर का घेरा बहुत ही कसा हुआ था। सिद्दी मसूद ने चप्पे चप्पे पर सैनिकों को बिठा रखा था, और तो और फजल खान और रुस्तमे जमा को भी सेना की 2 टुकड़ियों के साथ 2 बेहद महत्वपूर्ण मार्ग पर नियुक्त किया गया है। सिद्दी मसूद खुद भी हर 2 घंटे पर सैनिकों से खबर लेता था और इस बात का निरीक्षण करता था कि घेरे की मजबूती में कहीं भी कमी नहीं आई है। पन्हाला के किले पर घेरेबंदी इतनी सख्त थी कि वहां से निकलना लगभग नामुमकिन मालूम पड़ रहा था। शिवाजी इस उधेड़-बुन में थे कि आखिर पन्हाला के किले से निकला कैसे जाए, क्योंकि स्वराज अभियान के लिए उन्हें खुद और अपने साथियों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी था। शिवाजी ने उस रात आखिरकार एक योजना बना ली और बाजी प्रभु और तानाजी समेत अपने सभी साथियों को वो योजना समझाकर पन्हाला से निकलकर विशालगढ़ तक पहुंचने के लिए तैयारियां करने को कहा। हालांकि शिवाजी राजे की योजना से उनके सभी साथी इत्तेफाक नहीं रखते थे और वे इस योजना पर अमल करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे, लेकिन क्या कोई और रास्ता था जिससे वे राजे को सुरक्षित कर सके? शायद किसी के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय उस योजना पर अमल करने के। सिद्दी मसूद अपने शामियाने में सो रहा था कि तभी उसके सैनिकों ने उसे खबर दी कि शिवाजी भाग निकला है। इतना सुनने के बाद सिद्दी मसूद तिलमिला उठा। 4 महीने की उसकी घेराबंदी एक पल में टूट जाएगी, इस बात का इल्म उसे रत्ती भर भी नहीं था, बल्कि उसे तो अपनी घेरेबंदी पर पूरा भरोसा था। लेकिन फिर ये कैसे हुआ? उसने गुस्से में सैनिकों की ओर देखा और कहा, 10,000 की सेना, इतनी सारी तोपें, लेकिन फिर भी शिवाजी भाग गया, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम सब नामर्द हो जो एक शिवा को पकड़ नहीं पाए? मुझे पता था कि ये शिवाजी जरूर भाग निकलेगा, पास खड़े फजल खान ने कहा। सिद्दी मसूद शामियाने से बाहर आकर तेजी से इधर उधर घूमने लगा और सैनिकों को चारों दिशाओं में दौड़ा दिया। सिद्दी मसूद अभी गुस्से में तिलमिलाया हुआ अपने शामियाने के बाहर
तेजी से टहल रहा था कि तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी, सरदार, शिवाजी को पन्हाला घेरे के पश्चिमी छोर से बाहर निकलते हुए देखा गया है। ये पहाड़ी चूहा इतनी घेरेबंदी, इतनी तोपें और फिर भी बाहर भाग निकलने की कोशिश कर रहा है। इसे तो सबक सिखाने के लिए अब मुझे ही निकलना होगा। ये कहते हुए सिद्दी मसूद हाथ में नंगी तलवार लेकर घेरे के पश्चिमी छोर की तरफ निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसके शामियाने के इर्द गिर्द खड़े सैनिक भी तेजी से चल दिए। घेरे के पश्चिम छोर के बीच में असल में एक ऊंची पहाड़ी थी, जिसकी वजह से दो छावनियों के बीच की दूरी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसी का फायदा उठाकर मावले सैनिकों ने शिवाजी राजे के साथ पन्हाला के घेरे को भेद कर शिवाजी को निकालने की योजना बनाई थी। सिद्दी मसूद के आने से पहले ही उस जगह पर चंद मावले सैनिकों और आदिल शाही सेना के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। मावले बहुत बहादुरी से आदिल शाही सेना के छक्के छुड़ा रहे थे। इस बात का यकीन करना मुश्किल था कि इतने कम मावले ही आदिल शाही सेना को पीछे की ओर ढकेलते जा रहे हैं। वहां पहुंचते ही सिद्दी मसूद ने देखा कि खुद शिवाजी भी अपने हाथों में तलवार लेकर युद्ध क्षेत्र में उतरे हुए हैं। तलवार लेकर युद्ध करते शिवाजी राजे को देखकर एक पल के लिए सिद्दी मसूद सिहर गया, लेकिन उसे बीजापुर की बड़ी बेगम को किए वादे की याद आई। सिद्दी मसूद ने अपने सैनिकों को कहा, आगे बढ़ो और इन काफिरों को कुचल डालो। याद रहे, हमें शिवाजी को जिंदा पकड़ना है ताकि बीजापुर के दरबार में उसे पेश किया जा सके। उस पहाड़ी चूहे ने पूरे आदिल शाही हुकूमत के नाक में दम कर रखा है। इतना कहने के बाद सिद्दी मसूद खुद भी तलवार लेकर मावले सैनिकों पर टूट पड़ा। मावले सैनिक कम थे, लेकिन वे वीर थे। चारों तरफ से घिरे मावले सैनिकों ने आदिल शाही सेना को पीछे खिसकने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन सिद्दी मसूद के साथ आए हुए सैनिक ज्यादा निपुण थे। सिद्दी मसूद खुद भी मैदान में था। थोड़ी देर तक तो मावले सैनिकों ने आदिल शाही सेना को रोके रखा, लेकिन मसूद के साथ आए सैनिकों और पहले से ही चारों तरफ से घेरे सैनिकों ने शिवाजी राजे और उनके मावले योद्धाओं को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। तभी मसूद ने शिवाजी को पकड़ने के लिए एक चाल चली। सिद्दी मसूद ने अपने सैनिकों को एक दिशा से पीछे हटकर घेरने को कहा और अपने सैनिकों के साथ सामने से धावा बोल दिया। सिद्दी मसूद की ये योजना काम कर गई। शिवाजी राजे अब सिद्दी मसूद के कब्जे में थे। आखिरकार शिवाजी को हमने पकड़ लिया। करनूल के सिद्दी मसूद ने शिवाजी को आखिरकार पकड़ लिया। शिवाजी के पकड़े जाने के बाद सिद्दी मसूद खुशी से झूम उठा। सिद्दी मसूद को इस बात की आशा थी कि शिवाजी को पकड़ने के बाद निश्चित ही उसको अशरफियों से तोल दिया जाएगा और बीजापुर के दरबार में उसकी प्रतिष्ठा भी जरूर बढ़ेगी। सिद्दी मसूद के सैनिक शिवाजी को लेकर उसके शामियाने की ओर चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो मसूद के आलीशान शामियाने में थे। मसूद ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही शिवाजी राजे से पूछा, क्यों शिवाजी, तुम्हें लग रहा था कि तुम हमें और हमारी सेना को चकमा देकर भाग जाओगे? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हारा पाला सिद्दी मसूद से पड़ा है शिवाजी, करनूल के सिद्दी मसूद से। मुझे चकमा देना इतना आसान नहीं है। सिद्दी मसूद की ये बात सुनकर शामियाने में खड़े सारे सैनिक ठहाका लगाकर हंस पड़े, लेकिन शिवाजी शांत भाव से एक मंद मुस्कान के साथ सिद्दी मसूद के सामने खड़े थे। सिद्दी मसूद शिवाजी को अपने कब्जे में पाकर जैसे खुशी से पागल हो गया था। उसने आगे शिवाजी की तरफ देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में सैनिकों से कहा, अरे अरे, शिवाजी राजे को बैठने का बंदोबस्त करो। ये महाराज हैं, महाराज को ऐसे खड़े रखोगे? सिद्दी मसूद क्या ऐसे ही महाराज का स्वागत करेगा? पूरा शामियाना एक बार फिर से हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन शिवाजी के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कुराहट थी। आखिर शिवाजी ने उस दिन ऐसी कौन सी योजना के लिए बाजी प्रभु और तानाजी को राजी किया था, जिसकी वजह से वो पन्हाला से निकल तो गए थे, लेकिन सिद्दी मसूद के कब्जे में फंस गए थे। क्या ये सिद्दी मसूद को चकमा देने के लिए शिवाजी राजे का कोई पैंतरा तो नहीं था? क्योंकि जिस तरह की घेराबंदी आदिल शाही सेना ने पन्हाला के चारों तरफ की हुई थी, उसे देखते हुए वहां से निकलने के लिए एक चाक चौबंद योजना की जरूरत थी। आखिर शिवाजी राजे की वो गुप्त योजना क्या थी,
जिसके लिए उन्हें खुद को ही सिद्दी मसूद के हाथों सौंपना पड़ा।